गई तो अब कमई दे भस्म भैया पता नहीं कौन भस्म हुई है। तो आज देवता ने लाइन लगाई रही महाराज, सीधी लाइन लगा रही, सब देवता इकट्ठे भागे चले आए रहे। भागत 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 देवता कैलाश पर्वत पे आए। भोले बाबा ने देखा कि सभी देवी देवता इकट्ठे आए रहे। सो कहने लगे भोले बाबा जब बताओ कौन सी आफत पड़ी है जो आज इकट्ठे आई है? वैसे तो तुम कबहू नहीं आए, हम भूखे मत होए, जब प्यासे मत होए, जे कछु कम तो तुम कबहू नहीं आए, और आज सब इकट्ठे कैसे चले आए? तो देवता हाथ जोड़ के कहने लगे बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट प्रभु, तुम दूर नहीं करियो तो कोई दूर नहीं कर पाई। तो भोले बाबा कहने लगे संकट तुम्हारे ऊपर है, तुम ही दूर करो, हमें तो दूर रहो, हम तुम्हारा संकट दूर नहीं करी। अब परीक्षित महाराज देवता कहने लगे प्रभु मेरी बात सुन ले, एक तारक नाम का राक्षस है, वो हम सबको परेशान करे है, और उस राक्षस को मारने का केवल एक ही उपाय है कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो, और जब आपके पहली और बड़ी संतान होगी तो वही उस राक्षस को मारेगी। जब भोले बाबा ने दूसरे ब्याह की महाराज सुनी तो भोले बाबा कहने लगे सुनो, जिस रास्ते से आए हो वहीं वापस चले जाओ, हम दूसरों ब्याह नहीं करेंगे। पहलो ब्याह करो तो सती के संगे सोबे अपने पिता के यहाँ पे गई और जाएगी, अपने पिता के यहाँ पे अपनी देह का त्याग कर दिया तो हम नहीं जाएंगे, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, ध्यान रखो मेरी बात। देवता कहने लगे प्रभु कर ले दूसरो ब्याह, कर ले दूसरो ब्याह, प्रभु तुम ब्याह नहीं करियो तो हम सब मारे जाइए, सुन ले विनती। महाराज भोले बाबा को तरस आ गया। जब भोले बाबा को तरस आया तो भोले बाबा कहने लगे चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के कारण, तुम्हारी खुशी के लिए हम दूसरा विवाह कर लेंगे। जब बताओ बिटिया ढूंढ ली कि नहीं ढूंढ ली? देवता जानते थे कि पार्वती बैठी समाधि लगाए, वे जाई कर नहीं बैठी भोले बाबा के संग ब्याह हो जाए। सो देवता कहने लगे प्रभु लड़की की चिंता ना करो, बिटिया तुमने बड़ी सुंदर और सुशील ढूंढ ली। तो भोले बाबा कहने लगे चलो कोई बात नहीं, ब्याह के लिए तुमने हमें मनाई लो, तो बिटिया तुमने ढूंढ ही ली हुई है। अब इधर भोले बाबा विवाह के लिए राजी हो गए। इधर परीक्षित महाराज देवताओं ने क्या किया, नारद से कहा नारद जी चले जाओ और जा करके गिरजा से कहो, जा करके गिरजा हिमाचल नगरी में जाओ और हिमाचल नगरी में विवाह की तैयारियां करो, भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे। नारद जी चल करके गिरजा के पास पहुंचे। जो नारद जी गिरजा के पास पहुंचे, जवाब दिया बेटी गिरजा तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, अब तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर जाओ और घर जा करके अपने यहाँ विवाह की तैयारियां करो, भोले बाबा बारात लेके दूल्हा बन के तुम्हारे यहाँ आ रहे, तुम्हारे साथ विवाह करेंगे आके। जो इतने वचन गिरजा ने सुने उसी समय गिरजा प्रसन्न हो गई, नाचती हुई कूदती हुई गिरजा पहुंच गई अपने महल में, अपने पिता के पास। वांचल ने जवाब दिया कराए तपस्या। गिरजा बोली हाँ कराए तपस्या। भोले बाबा प्रसन्न भी हो गए, पिताजी विवाह की तैयारियां करवाओ, भोले बाबा दूल्हा बन के आ गए। इधर हिमाचल जो थे वो और इसी बीच में ये 1100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय बड़े भैया उपेंद्र फौजी जो एटा से आए हुए हैं। ये भैया 1100 रुपए देकर के सम्मानित करने के बाद जोरदार तालियां बजा दीजिए। और भैया के लिए कहना चाहूंगी क्या गंगा यमुना में जब तकी पानी में, क्या गंगा यमुना में जब तकी पानी में, मेरे भैया तेरी जिंदगी
हे प्रभु मेरे भैया के ऐसे यहाँ धर्म के लिए बढ़ते रहे, हमेशा सुख शांति प्रदान होती रहे और हमेशा माँ सरस्वती की दृष्टि बनी रहे, हमेशा भगवान पग पग पर भैया की रक्षा करते रहे। यही भगवान से कामना है, यही प्रार्थना है। इधर